आखिर क्यों पांडव के भाई भीम ने की एक राक्षसी से शादी? कैसे हुआ हिडिंबा और भीम को एक दूसरे से प्यार? किसके कहने पर भीम ने किया हिडिंबा राक्षसी से विवाह? दोस्तों, आज हम आपको हिडिंबा और भीम के विवाह के वो रहस्य बताएंगे जिनको शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्यों भीम ने अपनी माँ कुंती के कहने पर की थी हिडिंबा से शादी? क्यों अपने भाई के साथ छल करके की थी हिडिंबा ने भीम से शादी? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, महाभारत में वैसे तो कई अनोखी अनोखी प्रेम कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या कभी आपने हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी सुनी है? अब आप सोच रहे होंगे कि भीम एक मनुष्य थे और हिडिंबा एक राक्षसी, तो कैसे इन दोनों के बीच विवाह हो सकता था? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में जो भी घटना घटती थी उसके पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होती थी, जो इस विवाह के पीछे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है जब पांडव और माँ कुंती लाक्षागृह से बचने के लिए जगह जगह भटक रहे थे। एक रात उन्होंने एक जंगल में बिताने की सोची। भीम को छोड़कर सभी पांडव और माँ कुंती जंगल में सो रहे थे, जबकि भीम अपने भाइयों और माँ की रक्षा के लिए जंगल में पहरा दे रहे थे। लेकिन माँ कुंती और पांडवों को ये नहीं पता था कि जिस जंगल में वे आराम कर रहे थे वो जंगल एक राक्षस हिडिंब का था, जो सिर्फ इंसानों का ही मांस खाता था। दोस्तों, एक दिन हिडिंब को बहुत भूख लगी। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को जंगल में जाकर इंसानों का मांस लाने के लिए कहा। क्योंकि हिडिंब एक बहुत ही दुष्ट और नालायक भाई था, तो हमेशा अपनी बहन हिडिंबा के साथ अत्याचार करता रहता था। इस बार भी उसने अपनी बहन हिडिंबा पर हक जमाते हुए कहा कि जाओ, मेरे लिए जंगल से इंसानों का मांस लेकर आओ। अगर मांस नहीं मिला तो अपनी शक्ल मत दिखाना। अब बेचारी हिडिंबा अपने बड़े भाई की बात को मानते हुए जंगल में इंसान के मांस की तलाश के लिए निकल पड़ी। चलते समय हिडिंबा को जंगल में इंसानों की मांस की गंध आने लगी। वो दौड़ी दौड़ी उसी गंध के नजदीक जाने लगी। उसने देखा कि बाकी सब तो सो रहे थे, लेकिन ये कौन है जो सो नहीं रहा बल्कि इस घने जंगल में पहरा दे रहा है? दोस्तों, जैसे ही हिडिंबा की नजर हष्ट पुष्ट और गठीले नौजवान भीम पर पड़ी तो वो उसे देखकर वहीं मोहित हो गई। यानी हिडिंबा को पहली ही नजर में भीम से प्यार हो गया। भीम के पास जाने के लिए हिडिंबा ने अपना सुंदर रूप प्रकट किया और भीम के आगे शादी के लिए एक प्रस्ताव रख दिया। लेकिन इधर भाई हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा के आने का इंतजार कर रहा था। जब बहुत देर हो गई और हिडिंबा वापस नहीं पहुंची तो भाई हिडिंब खुद ही जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जब हिडिंब जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन हिडिंबा एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदलकर भीम से बातें कर रही है। हिडिंबा की ये हरकत देखने के बाद तुरंत ही हिडिंबा के पास पहुंचा और गुस्से में बोलने लगा, क्या बहना, बहुत देर लगा दी? क्या तुम अकेले ही इस मानव का मांस खाने की योजना बना रही थी? अचानक अपने भाई को सामने प्रकट होते देख हिडिंबा डर गई और वो अपने असली रूप में आ गई। भीम ने जब सुंदर अप्सरा को एक राक्षस के रूप में बदलते हुए देखा तो वो समझ गया कि ये कोई सुंदर अप्सरा नहीं बल्कि एक मायावी राक्षसी है जो हम इंसानों को खाना चाहती है। भीम सब कुछ समझ गया और तुरंत ही अपने भाई और माता कुंती की रक्षा के लिए उस दुष्ट राक्षस से युद्ध करने लगा। जब हिडिंबा ने देखा कि अपनी मायावी शक्तियों से हिडिंब भीम पर भारी पड़ रहा है तो हिडिंबा ने भीम की सहायता के लिए अपने भाई से ही युद्ध करना शुरू कर दिया। फिर युद्ध के अंत में भीम और हिडिंबा ने राक्षस हिडिंब का वध कर दिया। भाई हिडिंब के मरने के बाद हिडिंबा ने भीम को पूरी सच्चाई बताई और अपने प्यार का इजहार करते हुए फिर से शादी करने की इच्छा जताई। लेकिन कट्टर भीम ने हिडिंबा से कहा कि हे देवी, मैं यहाँ अपने भाइयों और माँ की रक्षा कर रहा हूँ। ऐसे में मेरा विवाह का कोई इरादा नहीं है। बस इतना कहकर भीम अपने भाइयों और माँ के पास चले गए। लेकिन वहीं हिडिंबा भीम के प्यार में पागल हो गई थी। उसने भीम के भाइयों और उनकी माँ के नींद से जागने तक का इंतजार किया और पूरी रात बस भीम को ही निहारती रही। अगली सुबह जब भीम अपने भाइयों और माँ के साथ जंगल से जाने लगे तो अचानक हिडिंबा पेड़ से नीचे कूदी और कुंती के चरण छूकर भीम से शादी का निवेदन करने लगी। हिडिंबा के सामने आते ही भीम ने बीती रात की कहानी अपने भाइयों और माँ को सुना दी। दोस्तों, फिर विवाह के लिए माता कुंती ने अपने बड़े बेटे धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, पुत्र, तुम बताओ, एक राक्षसी और एक मानव के विवाह के विषय में क्या धर्म आज्ञा देता है? माँ की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म माँ की आज्ञा मानने के लिए कहता है।
ये सुनकर कुंती ने हिडिंबा का विवाह भीम से करा दिया, लेकिन कुंती ने हिडिंबा के सामने एक बहुत ही कठिन शर्त रख दी, जिसे शायद ही कोई लड़की निभा पाती। कुंती ने हिडिंबा के सामने शर्त रखी कि भीम पूरी उम्र हिडिंबा के साथ नहीं गुजारेगा, क्योंकि इन सभी भाइयों को अपना अपना लक्ष्य पूरा करना है। भीम तुम्हारे साथ केवल 1 साल तक रहेगा और इसके बाद वो दोबारा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने काम पर जुट जाएगा। अपनी सास की बात सुनने के बाद हिडिंबा कुंती की इस शर्त को मान गई और दोनों पति पत्नी 1 साल तक साथ रहे। वक्त के साथ भीम और हिडिंबा का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच आधा मानव और आधा राक्षस था। आपको बता दें कि घटोत्कच ने युद्ध में कौरव सेना के कई लोगों को घायल किया था, लेकिन कौरवों से युद्ध के दौरान कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा का मंदिर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राक्षसी को क्यों एक देवी समझकर यहाँ पूजा जाता है। तो आपको बता दें कि शादी के 1 साल बाद हिडिंबा अपने देश हिमाचल प्रदेश के मनाली में वापस आ गई थी और भीम से शादी करने के बाद वो राक्षसी से एक देवी बन गई थी। इसलिए देवी हिडिंबा को हिमाचल प्रदेश के लोग पूजते हैं, जिसको महाभारत काल का एक साक्ष्य मंदिर भी माना जाता है, जहां हमेशा देश विदेश से भक्तों का तांता लगा रहता है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की अनसुनी प्रेम कहानी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी स्टोरीज को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल द कर्मा के साथ। धन्यवाद।